हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक 8 चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। उसमें आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि मिडल टर्म और जनरल टर्म क्या होती है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस में आर इंटू बी की पावर आर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। ये होता है जनरल टर्म निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। मिडिल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला इफ़ एन इज़ इवन, अगर हमारा एन क्या है, इवन है। अगर एन हमारा क्या है, इवन, दैट मीन्स अगर हमारी पावर इवन होती है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इवन वाला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मिडिल टर्म इज़, ठीक है, इवन के लिए फॉर्मूला ये होगा n/2 + 1। ठीक है, n/2 प्लस में 1, n/2 प्लस में 1, ये होता है इवन के लिए। ठीक है, इवन के लिए अगर हमारा n इवन हो तो दैट मीन्स पावर अगर हमारी इवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें यूज़ करते हैं हम फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर n कितना है, 6। ठीक है, यहाँ पर n कितना है भाई, 6, n है हमारे यहाँ पर 6। ठीक है, तो यहाँ पर लगाओ ये वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म क्या हो जाएगी फिर इसकी, मिडिल टर्म इज़ 6/2 + 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 कितना आया, 4। ठीक है, 4, तो फोर्थ टर्म इसकी क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हमारा ये ओड हुआ तो इफ़ n इज़ ओड, अगर हमारा n ओड हुआ तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सपोज दैट एग्जाम्पल, सपोज दैट मैंने लिया x प्लस में 2y की पावर 7। ठीक है, देखो तो इसमें n कितना है हमारा, 7, n कितना है इसमें, 7। ये क्या है, ओड है ना, 7 क्या है, ओड। अगर हमारा ओड हो, n अगर हमारा ओड हो तो इसका फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म इज़, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2। ठीक है, इनटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2 प्लस में 1। ठीक है, समझ आया, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन में 2, n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस में 1। तो देखो इस पर लगाओ ये फॉर्मूला, यहाँ पर लगाओ 7 प्लस में 1 अपॉन में 2। ठीक है, और यहाँ पर लगाओ 7 प्लस में 1 अपॉन में 2 प्लस में 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस में 8/2, और ये हो जाएगा 8/2 प्लस में 1। यहाँ से कितना आया, ये फोर्थ, ये फोर्थ टर्म, और ये 4 प्लस में 1 क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी भाई, इसकी मिडिल टर्म, क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू में है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20th। समझ आया, तो इसकी मिडिल टर्म क्या हो गई, 20th। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है किसका, x की पावर 5 इन x प्लस में 3 की पावर 8। हमें x की पावर 5 का हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे इसको, हमें करना है x की पावर 5 इन x प्लस में 3 की पावर 8। ठीक है, हमें इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस में r इंटू में b की पावर r। जनरल टर्म का हमारा यही फॉर्मूला होता है ना। अब कंपेयर करते हैं, देखो इसमें इसको लेते हैं x प्लस 3 की पावर 8, इसमें a क्या है, a है आपका x, b कितना है 3, और आपका n कितना है 8। अब हमें यही चाहिए था, n चाहिए था, r चाहिए था, a चाहिए था, b चाहिए था। ठीक है, अब देखो इसमें, अब इसको रखते हैं। अब हमारे पास r नहीं है, उसके अलावा हमें a है, b है और n है, हमारे पास r के अलावा बाकी हैं, तो रखो इसमें। ये हो जाएगा r प्लस में 1 इज इक्वल टू n की जगह 8 c r, a की जगह x, x की पावर n कितना है 8,
8 माइनस आर इंटू बी भी कितना है 3, 3 की पावर आर, ठीक है, 3 की पावर 8। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है x की पावर 5 और हमारे पास यहाँ x की पावर क्या है 8 माइनस में r, इनको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो वी नीड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, ठीक है, x की पावर 5 की हमें कोफिशिएंट की नीड है। तो x की पावर 5 और x की पावर, देखो भाई बेस सेम है ना, इसका बेस क्या है x, इसका बेस क्या है x, तो दैट मीन्स इनकी पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो देखो इनको कंपेयर करते हैं। जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ से आया x की पावर 8 माइनस में r इज इक्वल टू x की पावर 5। यहाँ से देखो बेस सेम है इसलिए पावर भी इक्वल हो जाएंगी, 8 माइनस में r इज इक्वल टू 5। और यहाँ से देखो r कितना आया 5 माइनस में 8 माइनस r इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना आया 3। इसको है ना थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब हमें जो r की वैल्यू आई है ना इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, पुट करते हैं इसमें। भाई जो अभी हमने r की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, क्लियर। पुट r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, देन तो वो था r था ना r प्लस 1, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। उसके बाद जहाँ r है c, जहाँ r है उसकी जगह रखो 3, 1 की पावर 8 माइनस में 3 इंटू में b था 3, 3 की पावर 3, ठीक है, इसकी पावर भी r थी तो 3। T4 इज इक्वल टू 8C3, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर m हो, n हो, r हो, g, n की पावर 1 की पावर m हो, n हो, a हो, b हो, a माइनस b हो, a प्लस b स्क्वेयर हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर 7 हो, 10 हो, 1000 हो, 999 हो, कुछ भी हो, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में। इसको जब आप खोलोगे तो कितना आएगा 27। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू में फैक्टोरियल 8 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 27। क्यों? क्योंकि भाई देखो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, यहाँ पर सी क्या है, ये कॉम्बिनेशन, ये पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इस पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, ये फॉर्मूला होता है हमारा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू में फैक्टोरियल n माइनस में r, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, क्लियर। और ये ही फॉर्मूला हमने यहाँ पर खोल दिया, ठीक है। अब देखो T4 इज इक्वल टू, इसको खोलो 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5 अपॉन में 3 को खोल दो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और इसको माइनस करोगे तो फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई में 27, ये कैंसिल, ठीक है, 2 3 जा 3 से 3 कैंसिल। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो T4 कितना आएगा आपका 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 27, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 1512, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है A5B7 इन A-2B की पावर 12। इसने कहा है हमें इसका कोफिशिएंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमें इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें दिया है A की पावर 5 B की पावर 7 इन A-B की पावर 12, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर A-B की पावर 12, यहाँ पर A कितना है हमारा A है, B कितना है -B है, b कितना है -b है और n कितना है हमारा 12 है, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR A की पावर n माइनस में r इंटू BR, ठीक है। यहाँ पर रखो TR+1 इज इक्वल टू, यहाँ रखो n की जगह 12 CR, A की जगह A है ना, इसकी पावर n कितना है हमारा 12 माइनस में r इनटू में b कितना है हमारा -b, इसकी पावर r, क्लियर। अब हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए,
इसे मान लेते हैं 1। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक सेकेंड भाई, क्वेश्चन में ये -2b था, -2b था ये, तो b क्या हो गया हमारा -2b, तो ये हो जाएगा हमारा -2b का स्क्वायर, ठीक है, -2b का ये पावर r। तो वी नीड ऑफ कोफिशिएंट A5B7। अब a का कोफिशिएंट देखो क्या है, देखो A5B7 का कोफिशिएंट हम देखेंगे, उससे पहले यहाँ देखो a की पावर कितनी है 5, और यहाँ पर a की पावर कितनी है 12 माइनस में r, 12 माइनस में r। तो हम a वाले को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो a की पावर 12 माइनस में r इज इक्वल टू a की पावर 5, ठीक है। इसमें से सिर्फ a की पावर 5 लेंगे। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल, 12 माइनस में r इज इक्वल टू 5, और यहाँ से r क्या आया -r इज इक्वल टू 5 माइनस में 12, ये आया -r इज इक्वल टू -7, ये कैंसिल, तो r कितना आया आपका 7, r आया आपका 7। इसको पुट करो इक्वेशन 1 में, पुट r इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, देन r की जगह पुट करते हैं। तो देखो ये आया आपका t7 प्लस में 1 इज इक्वल टू 12c, और r की जगह 7 इंटू में a 12 माइनस में r की जगह 7 इंटू में -2b की पावर r है, तो r कितना है 7, ठीक है। ये रखा हमने। अब देखो सोल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा t8 इज इक्वल टू 12c7 a की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, क्यों a की पावर 5, भाई क्वेश्चन में a की पावर 5 और b की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए ना, तो हम इसको यहाँ पर a की पावर 5 और b की पावर 7 ही बनाएंगे। तो a की पावर 5 तो आ गया, b की पावर 7 कैसे आया, एक बार इसके साथ इसकी पावर कर दो, एक बार इसके साथ, तो b की पावर 7 इंटू में -2 की पावर 7, मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, ठीक है। पहले 2 की पावर और b की पावर, तो b की पावर को आगे ले लिया, 2 की पावर को पीछे रख दिया, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 7 इज, a की पावर 5 b की पावर 7 को इसको भूल जाओ, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, ये इसका कोफिशिएंट क्या हो गया भाई, ये, ठीक है, 12c7 -2 की पावर 7, ठीक है। अब इसको करते हैं सोल्व, ठीक है। तो इसको कॉम्बिनेशन फॉर्मूले से ही वही फैक्टोरियल 12 अपॉन में फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 12 माइनस में 7 इंटू में -2 की पावर 7, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई में 5 आएगा, 5 को खोल दो, 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई में, जब आप इसकी पावर 7 खोलोगे तो आएगा -128, ठीक है। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल, 4 3 जा 3 से 3 कैंसिल, 5 2 जा 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये आया 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई में -128, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 101376 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 6 है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राइट द जर्नल टर्म, हमें क्या लिखनी है, इनकी जर्नल टर्म लिखनी है, क्या लिखनी है, जर्नल टर्म, ठीक है। तो देखो हमें क्वेश्चन में दिया है x की पावर 2 माइनस में y की पावर 6। अब देखो यहाँ पर a कितना है x², y कितना माइनस जो y है ये क्या है b कितना है -y, n कितना है 6, ठीक है। अब देखो जर्नल टर्म हमारी क्या होती है TR+1 इज इक्वल टू NCR, a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ये होती है, ठीक है। इसमें पुट करो तो TR+1 क्या हो जाएगा, n की जगह 6 c r, अब आपका x क्या है x²,
की पावर n कितना है 6 माइनस में r इनटू में b कितना है -y की पावर r। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे 6cr 6 2 जा 12 x की पावर 12 और माइनस में 2 इंटू r 2r, ठीक है, इंटू में इसको देखो -1 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई में y लिख सकते हैं ना हम इसको, ठीक है। तो देखो मैंने इसको ऐसे ही लिखा -1 की पावर r इंटू में y की पावर r, ठीक है। ये क्या हो गई इसकी जनरल टर्म, क्या हो गई जनरल टर्म, हमें यही तो लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या लिखनी है जनरल टर्म लिखनी है। क्वेश्चन 4 में भी हमें इसकी जनरल टर्म लिखनी है। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x² माइनस वाई एक्स, इसकी पावर दी हुई है 12, ठीक है। और उसने कहा है जो x है वो नॉट इक्वल टू 0 की 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a कितना है हमारा, यहाँ पर x², b कितना है -yx और n कितना है 12, ठीक है। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस में r इंटू में b की पावर r। रखो TR प्लस में 1, TR प्लस में 1 इसमें रखो, n कितना है हमारा 12c, ठीक है, r हमारे पास है नहीं एज इट इज़, a कितना है हमारा x की पावर 2 और इसकी पावर ये हो जाएगी 12 माइनस में r इंटू में -yx की पावर में r, ठीक है। अब देखो इसको TR+1 इज इक्वल टू 12CR, x की पावर 12 2 ज़ा 24 माइनस में 2r, इसको हमने लिखा -1 की पावर r, फिर y का लिखो y की पावर r इंटू में x की पावर r। जो ये था ना मैंने -yx था ना, इसको मैंने खोल दिया -1 मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई में x। हम इसको x से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो मैंने इसको इसी फॉर्म में खोल दिया, ठीक है। तो TR+1 इज इक्वल टू 12CR, x की पावर 24 माइनस 2r, ठीक है। जो ये x की पावर r है ना, इसको भी यहाँ ले आओ भाई, बेस से में पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का r इंटू में -1 की पावर r इंटू में y की पावर r, ठीक है। इसको सोल्व करो, TR+1 इज इक्वल टू, इस माइनस को मैंने सबसे आगे ले लिया, ठीक है, 12CR x की पावर 24 माइनस का 2r प्लस का r, क्या बचा माइनस का r और इंटू में y की पावर r। ये क्या हो गया इसका आंसर, ये हो गई इसकी जनरल टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ये फाइंड द फोर्थ टर्म, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, फोर्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। एक्सपेंशन हमें ये दी हुई है, एक्सपेंशन हमें ये दी है, इसकी हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमें x माइनस में 2y की पावर दी हुई है 12, ठीक है। यहाँ से देखो a कितना है आपका x, b कितना है -2y, ठीक है, और n कितना है 12, n कितना है भाई 12, ठीक है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, रखो TR+1 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है NCR a की पावर n माइनस में 1, ये होता है NCR a की पावर n माइनस में r इंटू में b की पावर r, ठीक है, क्लियर। अब देखो हमें क्या निकालनी है, फोर्थ टर्म, है ना, फाइंड फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म हमें क्या निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो फोर्थ टर्म को, यह टर्म का मतलब फोर्थ टर्म ऐसे ही होगा, मैंने इसको ब्रेक, इसमें ब्रेक करूँगी ताकि हमें यहाँ से r मिल जाए, ठीक है। तो 4 को हम लिख सकते हैं ना 3+1, 4 को हम लिख सकते हैं 3+1। अब देखो r कितना हो गया हमारा 3, समझ आया क्यों लिखा, क्योंकि इस वाली टर्म में हम इसको ब्रेक करेंगे, जब हमने इसको इस वाली टर्म में ब्रेक किया तो हमें यहाँ से क्या मिल गया r, ठीक है। तो हेयर r इज इक्वल टू 3, r क्या हुआ हमारा 3। अब देखो जहाँ भी आपका r है ना वहाँ पर 3 रख दो, ठीक है। तो ये हो गया 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू
n कितना है आपका 12, c r कितना है आपका 3, a कितना है आपका x की पावर n कितना है 12 माइनस में 3, b कितना है -2y की पावर 3। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा T4 इज इक्वल टू 12c3 x की पावर 9 इंटू में, इनको अलग अलग लिख लिया, -2 की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3। ठीक है, अब देखो इसका फैक्टोरियल खोल लेते हैं। T4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 अपॉन में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 12 माइनस में 3 x की पावर 9, और इसकी जब आप पावर खोलोगे तो कितना आएगा -8 y की पावर 3। ठीक है, T4 इज इक्वल टू, इसको खोलो, 12 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 9। ठीक है, यहाँ 3 को खोलो, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 9 मल्टीप्लाई में -8 को मैंने आगे लिख लिया x की पावर 9 और y की पावर क्यूब, ये कैंसिल हो गया और ये 5 पे कैंसिल हो गया और ये 4 पर। ठीक है, T4 इज इक्वल टू कितना आया, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में -8 x की पावर 9 y की पावर 3। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -1760 x की पावर 9 y की पावर क्यूब। ये क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने लिखा है फाइंड द 13th टर्म। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, 13th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है इसकी। जैसा हमने क्वेश्चन 5 किया ना, सेम वैसे ही होगा ये भी। ठीक है, आपको एक्सपेंशन ये दी हुई है, तो देखो एक्सपेंशन क्या दी हुई है, हम लिख लेते हैं 9x माइनस में 1 अपॉन में 3 अंडर रूट x की पावर 18। ठीक है, और इसने कहा है x नॉट इक्वल टू 0। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 5 किया ना, सेम वही पैटर्न फॉलो इसमें होगा। देखो a इज इक्वल टू 9x, b कितना है -1 अपॉन में 3 रूट x और आपका n कितना है 18। जर्नल टर्म हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, टी आर प्लस में 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस में r इंटू बी की पावर r। क्लियर। अब हमें 13th टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, 13th टर्म। 13th टर्म हमें निकालनी है, तो 13th टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ, T12 प्लस में 1 है ना, तो यहाँ पर r हमारा क्या हो गया, r इज इक्वल टू 12। भाई इस वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक करेंगे जहाँ से हमें r मिल जाए। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने r। अब हमें r पता है तो हम यहाँ पर r की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो t ये सीधा मैंने 13 ही लिखा इज इक्वल टू n कितना है हमारा 18, c r कितना है हमारा 12। ठीक है, a हमारा कितना है यहाँ पर 9x की पावर, r कितना है हमारा, n कितना है हमारा 18 माइनस में 12 इंटू में -1 अपॉन में 3 अंडर रूट x की पावर r 12। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा यहाँ से T13 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा यहाँ से भाई 18 C12 और ये हो जाएगा 9x की पावर 6 और -1 को मैंने यहाँ लिखा तो इसकी पावर 12 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 3 अंडर रूट x इस पूरे की पावर 12। ठीक है, माइनस को मैंने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं T13, इसको चलो बाद में सोल्व करते हैं, इससे पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं। 18C12 9x की पावर 6। ठीक है, इसकी पावर आप कितनी भी करो कितनी आएगी भाई, 1 ही आएगी। अब इवन ओड पर फ़र्क पड़ता है, अगर इसकी वैल्यू इवन है ऊपर, अगर इसकी पावर इवन है तो क्या आएगा प्लस में, अगर ओड है तो क्या आएगा माइनस में, तो ये क्या आएगा प्लस में। ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब मैंने यहाँ से देखो अलग अलग कर लिया, 1 अपॉन में 3 की पावर 2 की पावर 6, मैं इसको लिख सकती हूँ भाई, पावर 12 को मैंने ब्रेक कर दिया, 6 2 जो कितना होता है 12 ना, तो 3 की पावर 12। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में अंडर रूट जो x है इसकी पावर 12
ठीक है भाई, इसकी पावर 12 करोगे तो 1 ही आएगा, तो नीचे वाले की पावर 12 करोगे ना फिर, तो इसको मैंने 12 को मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया और अंडर रूट की पावर 12, ठीक है क्लियर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। T13 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 12 अपॉन में फैक्टोरियल 12 मल्टीप्लाई में भाई 18 माइनस में 12 करोगे कितना आएगा 6, मैंने इसको यहाँ खोल दिया, 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 2 मल्टीप्लाई 1, ये कैंसिल, ठीक है 2 से देखो और क्या कैंसिल हो रहा है, 2 8 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 से फिर ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 3 6 जा 18। देखो मल्टीप्लाई में 9x की पावर 6 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9 9 की पावर 6, ठीक है मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में x। भाई जब अंडर रूट 2 की पावर 12 है तो 12 की पावर हाफ कर लो, भाई इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है हाफ, जब हाफ से डिवाइड होगा कितनी पावर बचेगी 6, अंडर रूट हट जाएगा, तो 9 की पावर, ये भाई पूरे की पावर थी 9 की पावर 6 और x की पावर 6, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे। भाई देखो 9x की पावर जो ये 6 लिखा है हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है समझ आया, इसलिए कैंसिल हुआ ये पूरा, कंफ्यूज मत हो ना कि एक बार में काट दिया, इधर तो 2 थे, ठीक है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या बच गया, इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई में 17 मल्टीप्लाई में 14 मल्टीप्लाई में 13 और ऊपर कुछ बचा नहीं है, ठीक है जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18,564 ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ, देखो 7 और 8 दोनों क्वेश्चन में हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में दोनों में हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इनमें से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 3 माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में 6 और इस सारे की पावर 7, सारे की पावर 7, इसने कहा है हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। पहले हम इस एक्सपेंशन को देखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन दिस एक्सपेंशन, इन दिस एक्सपेंशन। अब हमें ये यहाँ से फाइंड आउट करना है ना कि हमें इस पर इवन वाला फॉर्मूला लगाना है या ओड वाला। तो देखो इसकी पावर क्या है 7, 7 क्या है ओड, तो दैट मीन्स इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई ओड वाला, ठीक है। तो इन दिस एक्सपेंशन n इज ओड, n इज ओड, n क्या है हमारा ओड, क्या है 7, ठीक है। So there are two middle terms, तो मिडिल टर्म्स यहाँ पर कौन कौन सी होगी, एक तो n प्लस में 1 अपॉन 2, ठीक है, इनटू में दूसरी कौन सी होगी n प्लस में 1 अपॉन में 2 प्लस में 1, ये दोनों मिडिल टर्म होगी ना इस पर, ठीक है। तो दैट मीन्स अब इसको सोल्व करते हैं, 7 है तो देखो n इज इक्वल टू क्या है 7, तो रखो 7 प्लस में 1 अपॉन में 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 7 प्लस में 1 अपॉन में 2 प्लस में 1, क्या हो जाएगी यहाँ पर भाई 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 और इसको करेंगे 4 प्लस में 1 5, तो 4 एंड 5 इसकी 2 मिडल टर्म्स आई, क्या आई 2 मिडल टर्म्स आई, ठीक है। तो देखो पहले हम 4th लेंगे, फिर हम कौन सी लेंगे 5th वाली लेंगे, पहले हम 4th लेंगे और फिर हम कौन सी लेंगे 5th वाली सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 4 लेते हैं, ठीक है, पहले हम 4th वाली लेते हैं। तो देखो 4th वाली लेते हैं हम, तो यहाँ पर हमने लिया टेक 4th टर्म,
ठीक है। तो दैट मीन्स T4 को हमने लिखा T3 प्लस में 1, यहाँ से क्या आ गया, R क्या आया हमारा 3, R क्या आया 3, यहाँ से A देखो कितना आया 3 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन में 6 से पावर 7 से, यहाँ से हमारा A आया 3, x B आया हमारा माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 6 और n हमारा आया 7। ठीक है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है NCR ए की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर r, इसमें रखो ये। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा T4 पे निकाल रहे हैं ना, तो देखो यहाँ से r हमारा 3 था ना, r ये हमारा c कितना है, n कितना है, पहले n रखते हैं 7, c एज इट इज़, r कितना है 3, a कितना है हमारा 3, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 7 माइनस 3, क्लियर, इनटू में b हमारा ये दिया है, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 6 और इस सारे की पावर कितनी दी हुई है भाई, r क्या है हमारा 3। ठीक है। अब देखो मैं इसको यहीं लिख लेती हूँ, 7c3 और 3 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से 3 की पावर हो जाएगी 4। ठीक है। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई में मैंने माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 3 ऊपर लिखा। ठीक है। और नीचे जो हमारा 6 है ना, 6 इसकी पावर 3 मैंने यहाँ लिखा, मतलब जो हमारा क्यूब था ना, एक बार इसके साथ ले लिया, एक बार इसके साथ ले लिया। ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, T4 इज इक्वल टू 7 वाला खोल दो, फैक्टोरियल 7 अपॉन में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7 माइनस में 3, और क्या था हमारा a की पावर, a की जगह हमने 3 ले लिया था ना, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 माइनस 3, 3 की पावर 4, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस एक्स की पावर 9 अपॉन में 6 की पावर 3। ठीक है। 6 की पावर 3। अब देखो 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 को खोल देते, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 4। ठीक है। अब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होगा भाई, 81, इसकी पावर क्या है, ओड है तो माइनस आएगा साथ में, मल्टीप्लाई में माइनस एक्स की पावर 9 अपॉन में 6 की पावर 3 को खोलो, कितना आएगा 216। ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 पर ये 3 से 3 कैंसिल, T4 कितना आया, ये माइनस को आगे लिया, माइनस 35 मल्टीप्लाई में 81 एक्स की पावर 9 अपॉन में 216। ठीक है। अब इसमें से देखो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, ये होगा आपका 27 3 जा 81 और 27 8 जा 216। ठीक है। और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 105 एक्स की पावर 9 अपॉन में 8, तो फोर्थ टर्म आई आपकी ये। नाउ वी टेक फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म लेंगे तो T5, यहाँ से हम इसको लिखेंगे T4 प्लस में 1, तो R कितना हो गया यहाँ पर हमारा 4। ठीक है। तो देखो हमारा T5 इज इक्वल टू n हमारा क्या था भाई 7, C R 4, A क्या था हमारा 3, सीधा लिख रही हूँ मैं यहाँ से, A और B तो हमारा सेम ही आएगा ना, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा, एक सेकंड भाई, ठीक है। हाँ, जब आप यहाँ पर लिखोगे सिर्फ पावर का ही फ़र्क होगा, बाकी तो सेम ही होगा। ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, a की पावर 3 7 माइनस में 4। ठीक है। और माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में 6 की पावर 4। ठीक है। T5 इज इक्वल टू 7C4 3 की पावर 3
मल्टीप्लाई में माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 4 अपॉन में 6 की पावर 4, ठीक है। T5 इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 4, मैंने सीधा लिख दिया। अब तो आपको आज सोल्व करना आ गया होगा इसको कैसे सोल्व करते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई में इसकी पावर खोल दो 27 मल्टीप्लाई में इसकी पावर कितनी हो जाएगी 12, क्या हो जाएगी 12। और भाई इसकी पावर इवन है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स की पावर 12, ठीक है। इसकी पावर 4, इसकी पावर 4 को मैंने लिखा 36 मल्टीप्लाई में 36। भाई देखो हम इसको लिख सकते हैं ना 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 6 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं ना 6 की पावर 4 को, ठीक है। तो इसका कितना होता है 36 मल्टीप्लाई में 36, तो दैट मीन्स 6 की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मैंने ये यहीं पर ऐसे ही लिखा है, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया। अब देखो 2 3 जा 3 से 3 कैंसिल, अब 3 9 जा 3 4 जा 3 3 जा 3 12 जा, ठीक है। तो देखो कितना आया T5 इज इक्वल टू 7 5 जा 35 एक्स की पावर 12 अपॉन में 12 4 जा 48, तो ये आई T5, ठीक है। तो हमारी मिडिल टर्म्स कौन कौन सी हो गई, -105 अपॉन में 8 एक्स की पावर 9 एंड 35 अपॉन में 48 एक्स की पावर 12 आर मिडिल टर्म्स। ये क्या है हमारी मिडिल टर्म्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है, फटाफट से करते हैं। अब तो आपको पता चल गया कैसे करना है। प्लस में 9y की पावर दी हुई है हमें 10, ठीक है। हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इस एक्सपेंशन में हमारा n क्या है, यहाँ पर 10 है, n क्या है 10, ठीक है। क्योंकि n हमारा क्या है, n इज़ इवन, ठीक है। अगर हमारा n इवन है तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यूज्ड इज, फॉर्मूला क्या यूज़ होगा n/2 प्लस में 1, इवन वाला यूज़ होगा ना, इवन का फॉर्मूला यही है। तो n रखो, n कितना है हमारा 10/2 प्लस में 1, तो यहाँ से ये होगा आपका 5 प्लस में 1 कितना आया 6, तो हमें 6th टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है इसकी। तो देखो यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, TR प्लस में 1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस में r इंटू b की पावर r। अब यहाँ से देखो T6 हमें दिया है, हम इसको लिख सकते हैं T5 प्लस में 1, तो यहाँ से r क्या आ गया हमारा 5, तो रखो यहाँ पर फॉर्मूले में। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 5 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास सारी चीज़ें हैं इसमें, भाई देखो इसमें हम यहाँ लिख लेते हैं a कितना है x/3 और b कितना है हमारा 9y, ठीक है। तो रखते हैं अब इसको हम, ये हो जाएगा 10c5, a कितना है हमारा x/3 की पावर 10 माइनस में 5 इंटू में b कितना है 9y की पावर 5, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। T6 इज इक्वल टू 10c5, देखो इसकी पावर है ना, खोल लो, x की पावर एक स्टेप करना ही पड़ेगा, 5 इंटू में इसको खोल लो 9 की पावर 5 इंटू में y की पावर 5, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, ठीक है। T6 इज इक्वल टू, इसको फटाफट से मैंने यहाँ खोल दिया, 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7, सोल्व करना आ गया होगा अब तो, 6 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई x की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 ही रहने दो, ठीक है। मल्टीप्लाई में मैंने इसको क्या लिखा 3 की पावर 2 की पावर 5, ठीक है। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई में y की पावर 5। अब देखो ये कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10,
2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 2 2 जा 2 4 जा, ठीक है। अब देखो T6 इज इक्वल टू, ये क्या है 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई में 7, नीचे कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में x की पावर 5 3 की पावर 5 और इसको मैंने लिखा 3 की पावर 10, ठीक है, y की पावर 5। अब ये 5 से 3 5 पर कट गया, 3 की पावर 5 पर, ठीक है भाई, इसकी पावर 5 कैंसिल हो जाएगी ना, तो ये यहाँ से क्या आया, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 252 मल्टीप्लाई में x की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 जब आप खोलोगे तो ये आएगा आपका 243, ठीक है। तो 243 मल्टीप्लाई में y की पावर 5, तो T6 आया आपका, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 61236 x की पावर 5 y की पावर 5, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ डन। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।